गांव के छोटे से कस्बे में एक अमीर सेठ का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग उसे बड़े आदर और सम्मान से देखते थे। सेठ जी का नाम राम प्रसाद था और उनका गांव की हर चीज पर अधिकार था। उनके पास अनगिनत खेत, बाग और व्यापार थे। सेठ जी के पास जो दौलत थी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, पर सेठ जी के घर की खुशी पूरी नहीं थी। सेठ राम प्रसाद की उम्र ढल चुकी थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सेठ जी को उनकी उदारता के लिए जानते थे। सेठ जी जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनका बड़ा सा हवेली जैसा घर गांव के मुख्य चौक के पास था। लेकिन सेठ जी अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनका जीवन अब खाली सा हो गया था। लालची औरत की एंट्री। एक दिन गांव में एक महिला आई। उसका नाम था माया। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव भर में होने लगे। वह अत्यधिक सुंदर थी और उसकी चाल में कुछ ऐसा था कि जो भी उसे देखता वह उसकी ओर खींच जाता। माया गरीब घर से आई थी, लेकिन उसके मन में हमेशा से अमीर बनने की चाहत थी। उसे दौलत और रुतबे का लालच था और उसने जल्दी ही गांव के सबसे अमीर आदमी पर अपनी नजर डाल दी, सेठ राम प्रसाद। माया ने धीरे धीरे सेठ जी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वह सेठ जी से मिलने उनके घर जाने लगी और उनकी देखभाल करने लगी। सेठ जी, जो अकेलापन महसूस करते थे, माया की इस देखभाल से प्रभावित हो गए। माया ने अपनी बातों और प्यार दिखाने की कला से सेठ जी को यकीन दिला दिया कि वह उनसे सच्चा प्यार करती है। माया का षड्यंत्र। माया का असली मकसद था सेठ जी की संपत्ति पर अधिकार करना। वह चाहती थी कि सेठ जी की सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए ताकि वह जीवन भर आराम से रह सके। लेकिन वह ये जानती थी कि सेठ जी को सीधे तौर पर धोखा देना मुश्किल होगा। इसलिए उसने चालाकी से काम करने का निश्चय किया। माया ने सेठ जी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सेठ जी शुरू में हिचकिचाए क्योंकि उन्हें अपने बुढ़ापे का एहसास था और माया उनसे काफी छोटी थी। लेकिन माया ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती और उसे सिर्फ सेठ जी के साथ रहने की इच्छा है। आखिरकार सेठ राम प्रसाद ने माया से शादी कर ली। गांव वालों को यह शादी बहुत अजीब लगी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। सेठ जी खुश थे कि उनकी जिंदगी में फिर से किसी ने रंग भर दिया था। शादी के बाद माया ने धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। वह सेठ जी के व्यापार और संपत्ति के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी। माया की चाल। माया ने धीरे धीरे सेठ जी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह उन्हें ये कहकर अपने जाल में फंसाने लगी कि उन्हें आराम करने की जरूरत है और घर और व्यापार की जिम्मेदारी वह खुद संभाल लेगी। सेठ जी, जो पहले ही उम्रदराज थे, माया की बातों में आ गए और उन्होंने अपनी संपत्ति की देखभाल माया को सौंप दी। माया अब घर की मालकिन बन चुकी थी। उसने सेठ जी के व्यापार और पैसों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब उसका असली मकसद सेठ जी को पूरी तरह से हटाकर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कराना था। उसने धीरे धीरे सेठ जी को अलग थलग करना शुरू कर दिया। वह उन्हें घर के मामलों से दूर रखने लगी और अपने फायदे के लिए हर कदम उठाने लगी। सेठ जी की तबीयत बिगड़ना। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत बिगड़ने लगी। माया ने ये सोचकर कि सेठ जी अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, उनकी देखभाल में भी कमी कर दी। सेठ जी को यह सब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वह माया पर पूरी तरह विश्वास करते थे। गांव के कुछ लोग सेठ जी के हालात देखकर चिंतित हुए, लेकिन माया ने ये कहकर सबकी शंकाओं को शांत कर दिया कि वह सेठ जी की पूरी देखभाल कर रही है। सेठ जी की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। माया अब खुलेआम उनके व्यापार और संपत्ति पर राज करने लगी थी। उसने अपने नाम से कई कागजात तैयार करवा लिए थे, जिनसे सेठ जी की संपत्ति का मालिकाना हक उसे मिल सके। माया का अंत। लेकिन कहते हैं कि बुराई कभी छुपी नहीं रह सकती। एक दिन गांव के एक पुराने वकील, जो सेठ जी के खास मित्र थे, सेठ जी से मिलने आए। उन्होंने सेठ जी की हालत देखी और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सेठ जी से उनके व्यापार और संपत्ति के बारे में पूछा, लेकिन सेठ जी कुछ भी ठीक से नहीं बता पाए। तब वकील ने खुद जांच पड़ताल शुरू की और माया की सारी चालबाजियों का पता लगा लिया। वकील ने माया को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने सेठ जी के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और यह सुनिश्चित किया कि माया को सेठ जी की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को भी इस मामले में शामिल किया और माया की असलियत सबके सामने उजागर की। जब माया को ये बात पता चली तो वह घबरा गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। गांव वालों ने भी माया को दंडित करने की ठान ली। गांव की पंचायत ने माया को गांव से निकालने का निर्णय लिया।
माया ने जितनी दौलत बटोरी थी वह सब उसे छोड़कर भागना पड़ा।